नमस्कार मित्रों, आज इस वीडियो में हम पंच महापुरुष योग की चर्चा करेंगे। पंच महापुरुष योग ये राजयोग होते हैं। इसमें पांच योग आते हैं जो मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि से बनते हैं। अगर ये जो योग जन्म पत्री में पूर्ण रूप से बने हों तो जातक को एक महापुरुष बनाने की क्षमता रखते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि पंच महापुरुष योग क्या होते हैं। देखिए, जब ये इन 5 ग्रहों में से कोई ग्रह जन्म पत्री में केंद्र में हो, केंद्र ये चारों भाव कहलाते हैं, ये चारों भाव केंद्र हैं, तो जन्म पत्री में इन 5 ग्रहों में से कोई भी ग्रह अपनी राशि में या उच्च राशि में अगर केंद्र में बैठा है तो ये पंच महापुरुष योग बनता है। जैसे देखिए, उसमें पहला योग है रुचक। ये मंगल से बनता है। मंगल की अपनी राशियां हैं, पहली 8वीं अर्थात मेष और वृश्चिक, और उसकी उच्च राशि है मकर। तो अगर मंगल इन राशियों में बैठ के मेष, वृश्चिक और मकर राशि में हो और केंद्र में हो, अर्थात इन्हीं चारों भावों में हो, तो रुचक नाम का महापुरुष योग बन जाएगा। ठीक, इसी तरह दूसरा योग है भद्र योग। तो भद्र योग बुध से बनता है। बुध अगर अपनी और अपनी उच्च की राशि में बैठता है केंद्र में जन्म पत्री में, तो ये भद्र योग बन जाता है। तो उसकी अपनी और उच्च राशि है मिथुन और कन्या ये दोनों उसकी स्वराशि भी है, कन्या उसकी उच्च राशि भी है। तो अगर इन राशियों में बैठ के बुध कहीं इन चारों भावों में बैठ जाएगा तो भद्र योग बन जाएगा। तीसरा योग है हंस। ये गुरु से बनता है। गुरु की अपनी राशियां हैं 9 और 12 अर्थात धनु और मीन, और उसकी उच्च राशि है कर्क। अगर गुरु इन राशियों में बैठ के, इन तीनों राशियों में बैठ के अगर इन चारों भावों में से किसी भाव में बैठ जाएगा तो हंस नामक का पंच महापुरुष योग बन जाएगा। ठीक, इसी तरह शुक्र से भी ये योग बनता है। जब शुक्र अपनी स्वराशियों या उच्च राशि में होकर केंद्र में बैठता है तो मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बनता है। तो शुक्र की अपनी राशियां दूसरी और 7वीं और उच्च राशि है 12वीं, अर्थात दूसरी राशि वृष, 7वीं राशि तुला और 12वीं राशि मीन। इनमें बैठ के अगर इन चारों भावों में अगर बैठेगा शुक्र तो ये मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बनाएगा। ठीक, ये और शनि से भी ये योग बनता है। जैसे शनि की उच्च स्वराशियाँ 10 और 11 और उच्च राशि है तुला। इन तीनों राशियों में बैठ के अगर इन चारों भावों में बैठा हो कहीं वो शनि, तो पंच महापुरुष शश नामक का पंच महापुरुष योग बन जाएगा। ठीक, तो देखिए, इन योगों को देखना तो आसान है जन्म पत्री में कि केंद्र में हमें जन्म पत्री के केंद्र के भावों में हमें स्वराशि और उच्च राशि के ग्रह देखने हैं, और ये इन्हीं 5 में से ये सूर्य, चंद्र और राहु केतु से नहीं बनता है, ये देखना है। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये योग कितना % बन रहा है, अर्थात कितना बली है। हर जन्म पत्री में ये योग एक बराबर बली नहीं रहेगा। जिसमें जितना अधिक बली रहेगा उतना ही अधिक फल देगा, आदमी के जीवन को उतना ही राजयोग का फल देगा। राजयोग होने से व्यक्ति क्या नाम है कि प्रसिद्ध होता है, धनी होता है और सुखी होता है। जितना अधिक राजयोग का बल होगा उतना ही अधिक जातक की प्रसिद्धि बढ़ती चली जाएगी। तो इसका देखिए, इसका बल देखने के लिए हमें क्या देखना चाहिए।
हमें देखना चाहिए सबसे पहले इन चारों योगों से बनने वाला राजयोग तभी फलित होगा जब जन्म पत्री में सूर्य और चंद्र बली होंगे। देखिए, बिना ये ज्योतिष के ग्रंथों में जगह जगह पे कहा गया है कि बिना सूर्य और चंद्र के बल के राजयोग फल नहीं दे पाते हैं। ठीक, तो एक ये कंडीशन आपको समझ लग गई होगी। और दूसरी कंडीशन ये भी हमें देख लेना चाहिए योग का फल विचारते समय कि ग्रह जिससे ये राजयोग बन रहा है, अर्थात मंगल से, बुध से, शुक्र से, शनि से या शुक्र से किसी से बन रहा है, तो वो ग्रह निर्मल होना चाहिए। निर्मल अर्थात उस पर पाप प्रभाव ना हो। पाप प्रभाव अर्थात उस पर क्या नाम है, किसी पाप ग्रह की ज़्यादा अधिक से अधिक दृष्टियाँ ना हो, पाप कर्तरी में ना हो, पाप ग्रहों के साथ ना हो ज़्यादा। जितना मतलब पाप प्रभाव कम होगा उतना ही ये योग शुभ होगा। दूसरी बात, एक ये भी बात देना चाहिए कि ये जब बनते हैं योग, तो ऐसे योगों को विचारते समय ग्रह देख लेना चाहिए वक्री तो नहीं है। अगर ग्रह वक्री होगा तब भी उस योग का फल संशय में रहेगा। और उसके बाद हमें ये भी देखना चाहिए कि ग्रह अंश बल में है कि नहीं। अंश बल अर्थात 10 से 25 डिग्री के अंशों में होना चाहिए। अगर इससे कम में है ग्रह जिससे हम पंच महापुरुष योग बन रहा है, तो भी वो पंच महापुरुष योग बहुत कमज़ोर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद पंच महापुरुष योग का विचार करते समय एक विचार और करना चाहिए कि लग्न और चलित दोनों से देखना चाहिए। अर्थात लग्न में जिस भाव में है ग्रह, मान लीजिए इस भाव में बैठा, इस भाव में मंगल पर एक राशि पे मंगल बैठा है, तो ये पंच महापुरुष योग है। एक राशि में यहाँ मंगल पे बैठा है अगर, तो ये पंच महापुरुष योग बन गया। लेकिन अगर चलित कुंडली इसका देखेंगे और चलित कुंडली में अगर ये मंगल इस भाव को छोड़ के इस भाव में, आगे वाले भाव में चला गया, या इस भाव में चला गया, या पीछे वाले भाव में चला गया, अर्थात अपना भाव परिवर्तन कर लिया, तो वो उस भाव का फल नहीं दे पाएगा। राशि तो उसकी वो मेष ही गिनी जाएगी, मेष ही राशि में होगा, लेकिन वो भाव बदल लिया, अर्थात ऐसा वो योग कुछ समय के लिए फल देगा, लेकिन उसका फल पूरे जीवन भर नहीं रहेगा। ठीक, आशा करता हूँ कि ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा और समझ लगा होगा। अगर अच्छा लगा और समझ लगा तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।